ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो अभी तक भगवान जो है ध्यान करने की प्रक्रिया और परमात्मा को तक कैसे पहुंचा जाए, कैसे से उनका अनुभव किया जाए, इस विषय में अलग अलग प्रकार से बताते चले हैं। और विशेष करके लिए इस अध्याय में जो लोग जीवन के अंतिम समय में हैं उनके लिए कुछ विशेष जानकारी दी गई है, बताया गया है। और उसी श्रृंखला में भगवान यहाँ कहते हैं, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम न आपनुवन्ति महात्माना संसिद्धिम परमाम गता। तो इसका सीधा अर्थ ये है कि एक जब भगवान अगर इस भाव को लेकर हृदय में मन को स्थापित कर और मस्तक पर ध्यान रखते हुए और ओम का जाप करते हुए जब हम जीवन का त्याग करते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या प्राप्त किए हुए परम सिद्धि को प्राप्त हुए महात्मा जन, ऐसे स्थिति में जो लोग जीवन का त्याग करते हैं उनको दुखों के घर और दोबारा पुनर्जन्म का प्राप्ति नहीं होती। ये क्या बात हुई? देखिए, हम सभी जानते हैं कि जीवन और मृत्यु का जो चक्र है वो जीवन भी बहुत जीवन जन्म लेना भी बहुत कष्टकारी होता है। मृत्यु तो सभी को मालूम है कष्टकारी होती है, लगभग सभी जिन्होंने भी मृत्यु शायद किसी के सामने होते देखी है या जानते हैं, तो हम सभी जानते हैं कि मृत्यु कष्ट की बहुत असीम कष्ट की स्थिति होती है, लेकिन जन्म भी कम नहीं होता। अब ये सोचिए कि भ्रूण मतलब देखिए, गर्भ धारण के बाद थोड़े समय के बाद भ्रूण बड़ा होता जाता है, और ऐसा तो होता नहीं है कि माँ के शरीर से बाहर निकलने के बाद ही सारा इंटेलिजेंस जो बौद्धिक अनुभव शुरू होते हैं। अनुभव तो उसके पहले शुरू हो जाते हैं। अगर न शुरू होते हों तो छोटा बच्चा, कभी कभी कहते हैं जो गर्भवती माताएं हैं वे जानती हैं कि वो छोटा बच्चा पैर हिलाता है तो वो उनको पता लगता है पैर क्यों हिला रहा है, क्योंकि उसके शरीर में कहीं कुछ उसके अनुभव हो रहा है। और ये अनुभव ये बौद्धिक स्तर पर भले ही हम जैसे देखिए, ये स्वाभाविक बात है कि एक 35-40 साल का आदमी या 25 साल का लड़का या लड़की जितना अनुभव करेगा उतना 2 दिन का बच्चा उतना अनुभव नहीं करेगा। इसी प्रकार माँ के पेट में जो बच्चा है उसका अनुभव उतना स्पष्ट नहीं होगा, लेकिन अनुभव तो होगा। तो अब ये मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब माँ के गर्भ में बच्चा रहता है तो वह समय भी बड़े कष्ट का रहता है, और ऐसे दूर से हम ध्यान देते नहीं हैं क्योंकि हमें उतने छोटे बच्चे की क्या स्थिति है इसके बारे में किसी को पता नहीं है। लेकिन अगर अंदाजा लगाया जाए, उसके बारे में अनुमान लगाया जाए, तो ये समझ में आता है कि जन्म लेना भी बड़ी कोई सरल और बड़ी मजे की प्रक्रिया नहीं है। बड़ी ऐसी स्थिति नहीं है कि जो बड़ी सुखपूर्वक स्थिति हो रही हो, वो उसमें भी कष्ट होता है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि जो लोग ओम इत्याक्षर अर्थ का ध्यान करते हुए परमात्मा पर अपना ध्यान लगाए रहते हैं और ऐसी स्थिति में जीवन छोड़ते हैं, उन लोगों को दोबारा पुनर्जन्म नहीं होता और उन्हें जीवन मृत्यु के चक्कर में नहीं उलझना पड़ता। ये बात बड़ी एक घोषणा की तरह है और इस पर आगे भी विचार किया जाना चाहिए, और हम इस बारे में आगे विचार करते रहेंगे। लेकिन अभी यहीं पर रुकते हैं। अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।